मेरे यूनिवर्सिटी के ख़त्म होने के 1 वीक पहले मेरा इंटरव्यू था और इंटरव्यू के दौरान मुझसे इंटरव्यू ने पूछा कि अगर मैं अपने एफवाईपी का लिंक शेयर कर सकूँ। मेरे पास सब कुछ अवेलेबल था। मेरा रिज़्यूमे वेल स्ट्रक्चर था, मेरा जो कोड था वो गिटहब पे अवेलेबल था और मेरा एफवाईपी का प्रोजेक्ट लाइव था, जो कि फ्री रिसोर्सेज़ को यूज़ करके मैंने लाइव किया था। इंटरव्यू ने वेबसाइट को ऑन किया और उसको देखा और मुझे कहा कि वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। अब ये कॉम्प्लीमेंट आपको स्टैंड आउट करता है, स्पेशली अगर आप टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ लाइक फास्ट, नस या लम्प से नहीं हो, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जॉब फेयर्स पे हायर नहीं किया जाएगा और आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एज आपको चाहिए होगा अपने रिज्यूमे के लिए, अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए। क्यों अदरवाइज़ आपका हायरिंग जो प्रोसेस रहेगा वो बहुत ही मुश्किल रहेगा आपकी हायरिंग। तो एग्ज़ैक्टली इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी में रहते हुए कैसे एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, जो कि आगे आपके हायरिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अ, आपको मदद करेगा। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू वेल। मेरा नाम अंकिल है। मैं सीयूआई साहिवाल कैंपस 2025 का ग्रेजुएट हूँ और इट्स बीन 2 मंथ्स कि मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं वो सारी मिस्टेक्स बताऊँगा और लेसन्स बताऊँगा जो कि मैंने अपने यूनिवर्सिटी के दौरान किए और आप लोग उनको ना कर सको। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो बनाने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? तो मेन चीज़ ये है कि आप जब एज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो जो भी इंटरव्यूज़ हैं, उनको एक जॉब पोस्ट के लिए हायर करना है किसी को और आप एज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट हो, उसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो इंटरव्यूअर को देखना है कि क्या ये पर्सन इस जॉब रोल के लिए फिट है कि नहीं और उसके लिए आपका जो एकेडमिक करियर है, यूनिवर्सिटी का पीरियड है, वही वो देख सकता है और उसके बेस पे आपको जज कर सकता है कि क्या आप इस जॉब रोल के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। और इसीलिए आपके कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स और आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, ये 2 चीज़ें देखी जाती हैं। कोर प्रिंसिपल्स के लिए मैंने एक और वीडियो डाली है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की। अब 4 मेन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए चाहिए होंगे। इनमें से जो 2 हैं वो एसेंशियल हैं, उनके बगैर काम नहीं हो सकता और जो 2 हैं वो ऑप्शनल हैं। वो आपकी प्रेज़ेंस को बूस्ट कर सकते हैं लेकिन वो ऑप्शनल है। यहाँ पे पहला प्लेटफ़ॉर्म है गिट और गिटहब। ये जो दोनों प्लेटफ़ॉर्म अलग है लेकिन मैं इनको एज़ अ एक ही काउंट कर रहा हूँ। जो दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है वो है लिंक्डइन। तीसरा प्लेटफ़ॉर्म कोई भी आर्टिकल राइटिंग का प्लेटफ़ॉर्म जैसे हैशनोड या मीडियम कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में डॉक्यूमेंटेशन या आप अपने ख़्यालात का इज़हार कर सको। और जो चौथा और आखिरी प्लेटफ़ॉर्म है वो यूट्यूब हो सकता है, जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको शोकेस कर रहे हो। तो ये 4 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अब हम डिटेल में इनको देखते हैं कि आप इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं कि आपने गिट और गिटहब पे किस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले तो अ, चीज़ ये फ्लो ये है, ऐसा समझ लें कि थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी आपके मल्टीपल सेमेस्टर्स रहेंगे। जैसे मेरे सेकंड सेमेस्टर में मैंने सी प्लस प्लस पढ़ी, फिर थर्ड में मैंने जावा पढ़ी, ऐसे ऊप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर सिक्स सेमेस्टर में वेब टेक्नोलॉजीज जैसे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, लारावेल फ्रेमवर्क, ये सब पढ़ा मैंने। इसी तरह आप भी जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आप भी सिमिलर फ्लो को फॉलो करोगे। तो आप जब भी इन टेक्नोलॉजीज़, इन लैंग्वेजेज़ को जब पढ़ रहे होते हो, तो आप उस पे यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स बनाते हो। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने गिट और गिटहब को सीखना है। इसको सीखने के लिए मैं आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, 1-2 घंटे का बेसिक ट्यूटोरियल मोर देन इनफ है। उसके अलावा मैं एक डिस्क्रिप्शन में डॉक भी ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आपको बेसिक्स आनी चाहिए, एक रिपॉज़िटरी कैसे क्रिएट करते हैं, कमिट कैसे करते हैं, उसके अलावा आप अपना कोड गिटहब पे पुश कैसे करते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको एक स्टेप फर्दर लेके जाना चाहिए चाहते हो, तो आप न्यू फीचर ऐड करने के लिए एक अलग ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। उसमें अपना काम करने के बाद, कमिट करने के बाद उस ब्रांच को अपनी मेन ब्रांच में पुश करके मर्ज कर सकते हो। इससे आप एक स्टेप फर्दर हो जाओगे।
अब मैंने पर्सनली अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं व्हाट्सएप के ऊपर ही अपना कोड शेयर करता रहा हूँ अपने टीममेट्स को। लेकिन जब मैं अपनी जॉब में गया और पहले दिन से ही मुझे गिट और गिटहब यूज़ करना पड़ा, तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की अपने यूनिवर्सिटी के टाइम पे और मुझे ये नहीं करना चाहिए थी। तो आप जब ऐसा करोगे ना, तो एक तो आपकी इस गिट और गिटहब पे बहुत ज़्यादा आपकी स्किल्स बनती जाएँगी ओवर द टाइम। दूसरा जो आपके पीयर्स होंगे वो ये काम नहीं कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको एज मिलेगा। और ये एक प्लेटफ़ॉर्म होता है जिसको कोई भी जाके देखे तो वो आपके कमिट दे सकता है, आपके ब्रांचेज़ देख सकता है, तो जो भी रिक्रूटर होगा वो जब देखेगा तो वो इम्प्रेस होगा कि इस बंदे ने पूरा एक प्रॉपर प्रोफ़ेशनल प्रोजेक्ट की तरह काम किया हुआ है इसके ऊपर। इसके अलावा आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे थ्रू आउट अपने सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के, तो आप उसको लिंक्डइन पे शेयर करोगे। आप उस पे सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया यहाँ पे। आप जब गिटहब पे अपना कोड शेयर करते हो तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप एक रीडमी फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। रीडमी फाइल में आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो। तो आप एक स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था इस प्रोजेक्ट को बनाने का? आपका प्रोजेक्ट उसको सॉल्व कैसे करता है? आपकी एक्चुअल कंट्रीब्यूशंस क्या है प्रोजेक्ट में और क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ आपने यूज़ की हैं। ये एक 4 स्टेप का स्ट्रक्चर होता है, ये आप अपने रिज़्यूमे में भी और अपने रीडमी में भी फ़ॉलो कर सकते हो। मैंने भी यही सेम स्ट्रक्चर फ़ॉलो किया है। अब नेक्स्ट लिंक्डइन, लिंक्डइन पे आप पोस्ट क्रिएट करोगे, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करोगे लिंक्डइन पे, अपने बारे में थोड़ा-सा बताओगे अपनी प्रोफाइल में और पोस्ट क्रिएट करोगे लिंक्डइन पे कि मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है अपनी यूनिवर्सिटी के इस सेमेस्टर व्हाटएवर सेमेस्टर आपका जो भी है उसमें मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ये प्रोजेक्ट इस गिटहब की रिपॉजिटरी पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा अ, आपके पास ऑप्शन है कि आप इस प्रोजेक्ट को लाइव भी कर सकते हो जैसे कि नेटलिफाई या रेंडर जैसी फ्री सर्विसेज हैं या अगर आपकी वेबसाइट स्टैटिक है तो आप उसको गिटहब पे भी लाइव कर सकते हो और आप उसका लिंक भी शेयर कर सकते हो। ऐसे आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होता जा रहा है। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो आप एक ब्लॉग राइटिंग प्लेटफॉर्म जैसे हैशनोड वगैरह पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो और उस डॉक्यूमेंटेशन का भी लिंक आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। लास्टली आप यूट्यूब पे भी इसको अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो और उसकी वीडियोस बना के शॉर्ट वीडियोस बना के आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो और उसको भी आप अपने रिज्यूमे में अटैच कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेरे रिज्यूमे का शो हो रहा होगा कि किस तरह से मैंने अपने रिज्यूमे में ऐड किया हुआ है। नाउ अब हम बात करते हैं कि एफवाईपी के दौरान आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अच्छा तो जैसे मैंने पहले बताया था मैं अपने एफवाईपी के दौरान व्हाट्सएप पे कोड शेयर करता रहा हूँ। लेकिन अगर आप जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता रहा हूँ उसको आप फॉलो करते रहोगे तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा कि अब आपने आगे क्या करना है। अब मैं थोड़ा-सा एफवाईपी के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि रिक्रूटर आपको हायर करना चाहता है और यूनिवर्सिटी में आपका एफवाईपी ही वो एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट है जो कि उसके लिए मैटर करता है कि ये वो चीज़ है जो कि हम देख के समझ सकते हैं कि क्या ये पर्सन इस जॉब रोल के लिए सूटेबल है या नहीं। मुझसे भी हर एक इंटरव्यू में मेरे एफवाईपी के बारे में पूछा गया था तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब आपको मोस्ट प्रोबेबली गिटहब सारा वर्कफ्लो समझ आ गया है, आप इस पे काम कर सकते हो। लेकिन एफवाईपी एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, तो आपको टीममेट्स ढूँढने पड़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जिनका सेम आपकी तरह माइंडसेट हो। ज़्यादातर बच्चे आप देखोगे कि वो ऐसा नहीं कर रहे होंगे, तो आपको अपने सेम माइंडसेट जैसे लोग ढूँढने होंगे या उनको आपको अ, थोड़ा-सा ट्रेन करना होगा कि वो भी गिट और गिटहब यूज़ करें। व्हाट्सएप पे कोड शेयर करने वाला आपने काम नहीं करना, क्योंकि जब आप अपना गिटहब पे कोड शेयर करोगे अपने एफवाईपी का, तो आपके सारे कमांड्स, आपके सारी ब्रांचेज़ वहाँ पे आ रही होंगी। तो आपने व्हाट्सएप वाला काम बिल्कुल नहीं करना। नाउ आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या रहेगी कि अ, जो भी फीचर आप लोग ऐड करोगे, आप उसकी ब्रांच क्रिएट करोगे, आप अपना काम उस पे करोगे, आप उसको कमिट करोगे, ब्रांच को आप पुश करोगे। उसके बाद आप 2 या 3 जितने भी मेंबर्स हो, आप तीनों बैठोगे, एक कोड रिव्यू प्लान करोगे
उसको रिव्यू में आप वो जो ब्रांच होगी उसको मेन में मर्ज करोगे। आप रिव्यू करोगे कोड को, क्या चीज़ चेंजेज़ है, किस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना, और आप उसको मर्ज करोगे। अब आप ये एक चीज़ रियलाइज़ करो कि आप जब ये काम कर रहे हो ना, तो आप इस तरह से काम कर रहे हो कि जैसा अ एक सॉफ्टवेयर हाउस में या एक कंपनी में जिस तरह से एक रियल प्रोजेक्ट जिस तरह से डेवलप हो रहा होता है, आप बिल्कुल उस तरह से काम कर रहे होते हैं। मैंने भी अभी तक मेन ब्रांच पे कभी मर्ज नहीं किया कोड, वो मैनेजर ही करते हैं, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट कर रहे हो, तो आप देखो ये चीज़ आपको कितनी स्टैंड आउट करती है। अब अगेन आप इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि आप स्टैंड आउट कैसे हो रहे हो। अ, ज़्यादातर लोग ये चीज़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप कर रहे हो। उसके अलावा मैंने बताया कि आप अगर टॉप टियर यूनिवर्सिटी से नहीं हो, आप जॉब फेयर पे हायर नहीं हो पाओगे, आपको लिंक्डइन पे मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके अपनी रिज़्यूमे शेयर करनी पड़ेगी, और बहुत सारी जगह से आपको रिप्लाई नहीं आएगा, तो बहुत मुश्किल होगी। तो अगर लेकिन कोई आप ये चीज़ फ़ॉलो करते हो, अगर आप कोई भी पर्सन आपका रिज़्यूमे ऑन करता है, तो उसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिज़्यूमे नज़र आएगा, जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताया, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी लाइव लिंक शेयर की हुई है, उसका कोड शेयर किया हुआ है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, और आपकी लिंक्डइन पे प्रेजेंस भी बनती जा रही है। तो कोई भी अच्छा रिक्रूटर होगा, वो वहाँ पे जाके देखेगा, तो उसको पता लगेगा कि यार ये कैपेबल पर्सन है, ये काम करता रहा है, इसकी हिस्ट्री सारी शो हो रही है। तो आपके लिए प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा हायरिंग का। इसके अलावा अब कंक्लूड करते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी 1-2 बार बताया कि ज़्यादातर ये चीज़ें मैंने नहीं की थी, क्योंकि यू कैन से मैं क्यूरियस नहीं था, या मैंने कभी गाइडेंस के लिए जाके गाइडेंस ढूँढने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, स्पेशली आप कंक्लूजन सेक्शन तक आ गए हो, तो उसका ये मतलब है कि आप क्यूरियस हो, आप गाइडेंस लेना चाहते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्रोसेस को ट्रस्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, और जर्नी को एन्जॉय करो, दैट्स इट। आपने ऑलरेडी वो सारा काम अ, कर रहे हो या कर चुके हो, जो कि दूसरे लोग नहीं कर रहे, तो आप ऑलरेडी स्टैंड आउट करोगे काफ़ी, और आपका आगे का प्रोसेस बहुत ईज़ी होगा आपके लिए। सो इसके अलावा अगर ये तो हो गया एक पार्ट जो है हमारे पोर्टफोलियो का। इसके अलावा एक और पार्ट होता है जिसमें आप अपने कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्किल्स को अ, आप सॉरी उस पे फ़ोकस करते हो। उसके ऊपर एक और वीडियो बनाई हुई है। या अगर अभी नहीं पब्लिश हुई तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।